Hello guys, welcome to our YouTube channel Education Wire. So today we will talk about sexual politics by Kate Millett. Sexual politics is related to second wave of feminism and it paved the way for radical feminists. So first of all we should understand about feminism and its waves, and we will also talk about what is radical feminist. So let's start with feminism and its waves. Feminism, the main idea of feminism is about equality between genders. Main idea is equality between men and women. Feminist people are those who try to acknowledge social equality which is based on gender, and they want that social inequality discontinue. तो feminist people जो है वो ये चाहते हैं कि gender equality आए और जो हमारी सोसाइटी में inequality है वो discontinue हो जाए. इसके लिए फोर्थ वेव ऑफ फेमिनिज्म चल रही है इस टाइम पर, और 3 वेव्स इससे पहले आ चुकी हैं. जो फर्स्ट वेव है वो स्टार्ट हुई थी 1850s में और उसकी एंडिंग हुई 1910 में. इट टॉक्स अबाउट इक्वालिटी एंड फंडामेंटल राइट्स लाइक राइट टू वोट, इकोनॉमिक राइट्स सच एज राइट टू ओन प्रॉपर्टी अपार्ट फ्रॉम हस्बैंड्स, right to education and fair marriage laws. After that, second wave of feminism started, and second wave start हुई 1960s में. It talks about reproductive rights. Now female can also say I don't want child. Other than this, employment rights also included in it. इसके अंदर employment rights भी थे, like workplace equality. जहाँ काम करते हैं वहाँ पर भी equality मिलनी चाहिए मैन और वुमेन को. ऐसा नहीं होना चाहिए कि सेम काम की सैलरी मैन को ज़्यादा मिल रही है और वुमेन को कम मिल रही है. तो वर्क प्लेस इक्वलिटी भी होनी चाहिए अगर काम सेम करते हैं तो. इट इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन डोमेस्टिक वायलेंस. लेकिन ये टाइम और ये मूवमेंट बहुत क्रिटिसाइज़ किया गया बिकॉज दे जस्ट फोकस्ड ऑन अपर क्लास वाइट वुमेन. दे डिड नॉट फोकस ऑन एनी अदर क्लास वुमेन बिकॉज ब्लैक वुमेन ज़्यादा सफ़र कर रही थी, क्योंकि एक तो वो वुमेन की वजह से सफ़र कर रही थी कि वो वुमेन है, उन्हें इक्वालिटी नहीं मिल रही. दूसरा, वो ब्लैक हैं इसलिए भी सफ़र कर रही थी. सो उनको डुअल ऑपरेशन मिल रहा था, डुअल तरीके से वो सफ़र कर रही थी. सो इसके लिए सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म को क्रिटिसाइज़ किया गया क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ वाइट वुमेन पे फोकस कर रही थी. आफ्टर दैट थर्ड वेव केम. इट इज़ बेस्ड ऑन ब्लैक फेमिनिज्म बिकॉज सेकेंड वेव को क्रिटिसाइज़ किया गया था क्योंकि वो ब्लैक वुमेन पर फोकस नहीं कर रही थी, एंड थर्ड वेव बेस्ड थी ब्लैक फेमिनिज्म पे. इट इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन फीमेल्स चॉइसेस, लाइक इफ़ अ वुमेन वॉन्ट्स टू डू हाउस होल्ड वर्क सो दैट शी कैन डू, अदरवाइज नो वन कैन इम्पोज द वर्क ओवर वुमेन. तो यहाँ पर वुमेन की चॉइसेस पे भी फोकस किया गया और साथ में ब्लैक फेमिनिज्म पर भी फोकस किया गया. आफ्टर दैट फोर्थ वेव केम and it started in 2005. So it is based on justice for women, against body shaming, against sexist images in media, and it talks about male gaze. Means a male is gazing, he gazes at a woman like she is a sexual object. So we can see visual pleasure in narrative cinema by Laura Mulvey. She dealt with the fourth wave of feminism and said that females are suffering from male gaze. यहाँ विजुअल प्लेजर इन नैरेटिव सिनेमा जो कि लोरा मुल्वे ने लिखा है, वहाँ पर वो फोर्थ वेव ऑफ फेमिनिज्म की बात करती हैं और साथ में वो सफरिंग बताती हैं फीमेल की कि वो मेल गेज से सफ़र कर रही हैं. दे थिंक women are like object, like Simone de Beauvoir also said the same thing in her work Second Sex, that they are suffering from male gaze और women को सिर्फ एक ऑब्जेक्ट की तरह समझा जा रहा है. एंड द नेम ऑफ दैट वर्क इज सेकेंड सेक्स. उसे एक सेकेंडली ऑब्जेक्ट की तरह समझा जा रहा है, उसे इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही. ये सब चीज़ें सिमोन दे बूवर ने भी अपने सेकेंड सेक्स में ये डिस्कस किया है. तो दिस इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू फोर्थ वेव ऑफ फेमिनिज्म. So let's talk about sexual politics. So Kate Millett talks about sexual inequality is associated with political power structure. ये sexual inequality है वो related है political power structure से, क्योंकि जो inferiority complex है वो psychologically rooted किया गया है
कि विमेन अपने आप को खुद ही इन्फीरियर समझने लग जाए, इस तरीके से द इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकली रूटेड इन दैम. She said this political ideology uses literature. Like ये political ideology जो है ये literature का use कर रही हैं. Literature is like tool for them. Like in every book and movies, mothers are working in a kitchen. इस तरीके से कि पॉलिटिकल आइडियोलॉजी लिटरेचर का यूज़ करें, क्योंकि हम जो भी बुक या जो भी मूवीज़ देखते हैं उसमें मदर्स वर्क कर रही हैं किचन के अंदर. सो ये चीज़ इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकली रूटेड किया जाता है विमेन के अंदर. सो ये एक पावर स्ट्रक्चर के रूप में दिखाया है यहाँ पर. शी टॉक्स अबाउट पावर स्ट्रक्चर कि सेक्शुअल इनइक्वालिटी जो है वो पॉलिटिकल पावर स्ट्रक्चर से रिलेटेड है. If a man will do work in a kitchen, it will not look good because it is somehow rooted in our mind. अगर एक मैन काम करता है किचन के अंदर, हमें किसी मूवीज़ में या फिर किसी बुक में हम ये चीज़ देख लें तो कहीं ना कहीं हमें अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये चीज़ अपब्रिंगिंग ही ऐसी हुई है और somehow it is rooted in our mind. She talks about 20th century male writers like D.H. Lawrence, Henry Miller, Norman Mailer and Jean Genet. So Lawrence all works shows how women need to work and how male. So यहाँ पर ये क्रिटिसाइज़ करती हैं कि women को किस तरह काम करना चाहिए, मेल को किस तरह काम करना चाहिए, ये सब लॉरेंस के वर्क में दिखाया गया है. She defines politics as power structure relationship. ये पॉलिटिक्स को भी डिफाइन करते हैं कि पावर स्ट्रक्चर्ड रिलेशनशिप है ये. शी सेड सेक्स शोज स्टेटस लाइक हाउ कास्ट शोज एंड हाउ रेसिज्म शोज. ये सेक्स को एक स्टेटस के रूप में दिखाते हैं कि हमारी सोसाइटी में जेंडर रोल्स इतने इस तरीके से हैं कि ये एक स्टेटस रिप्रेजेंट करते हैं कि इन्फीरियर कौन है और सुपीरियर कौन है. जैसे कि कास्ट और रेसिज्म दिखाए गए हैं. जैसे कास्ट और रेसिज्म के बेस पर ये डिसाइड किया जाता है सोसाइटी में कि कौन इन्फीरियर है कौन सुपीरियर है, इसी तरह से ये कहते हैं कि सेक्स भी यही स्टेटस शो करता है हमारी सोसाइटी में, कर रहा है. शी सेड सेक्स शोज वन इज़ पावरफुल एंड वन इज़ कंट्रोल्ड. हर मेन पॉइंट is to making a link between sexual politics in literature with sexual politics in the lived experience of women. So her text Sexual Politics is strongly influenced by Simone de Beauvoir's The Second Sex. So ये जो सेक्शुअल पॉलिटिक्स है केट मिलेट का, ये स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड है सिमोन दे बूवर का वर्क जो कि है सेकंड सेक्स. एंड इट इज़ अ नॉन फिक्शन बुक. एंड वी टॉक्ड अबाउट it is represented or it paved a way for radical feminists. So what is radical feminists? Radical feminists are those who talk about we should remove the gender, like we should eliminate gender of male and female, only then equality will come. So radical feminist वो है जो ये कह रहे हैं कि जेंडर को ही एक तरीके से एलिमिनेट कर देना चाहिए कि कौन मेल है कौन फीमेल है, ऐसा बोला ही नहीं जाना चाहिए, तभी इक्वालिटी आएगी. दे सेड दैट वी शुड फाइंड अ मेथड और वी शुड फाइंड अ टेक्नोलॉजी टू प्रोड्यूस अ बेबी आउटसाइड द फीमेल बॉडी, कि इस तरीके की टेक्नोलॉजी डेवलप करनी चाहिए और इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि एक बेबी को फीमेल बॉडी के आउटसाइड भी प्रोड्यूस किया जा सके. एंड केट मिलेट प्रेजेंट्स लोड्स ऑफ वर्क इन रेड सर्कल विच परफॉर्म द थीम ऑफ pornography, rape, prostitution and violence against women. So this book is a critique of sexuality as portrayed in literature, then moves to a cultural critique and an examination of general ideological bias in modern western society. तो ये बुक है, एक क्रिटिक है सेक्सुअलिटी जो कि लिटरेचर में शो की गई है उस पर, जैसे कि इन्होंने डी.एच. लॉरेंस के वर्क्स को क्रिटिसाइज़ किया है. इसके अलावा इन्होंने बहुत से वर्क है सर्कल में किए हैं जो कि रेप को, प्रोस्टिट्यूशन को और पोर्नोग्राफी को दिखाते हैं. सो दिस बुक कंटेन्स 4 चैप्टर्स डिस्कसिंग इन डिटेल द वर्क्स ऑफ डी.एच. लॉरेंस, हेनरी मिलर, नॉर्मन मिलर एंड जीन जेनेट. And she talks about Lawrence heroes' manipulation of women, sexual liberation and their traditional sex roles.
तो ये लॉरेंस के वर्क को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करती हैं। साथ में लॉरेंस के हीरोज़ का मैनिपुलेशन, कि विमेन को किस तरह मैनिपुलेट कर रहे हैं, लॉरेंस ने किस तरह ये दिखाया है कि विमेन को किस तरह होना चाहिए और मेल को किस तरीके का काम करना चाहिए। अदर देन दिस ट्रेडिशनल सेक्स रोल्स भी शो किए हैं। एंड इट ऑल्सो शोज लॉरेंस डिससेटिस्फेक्शन विद विमेन, कि लॉरेंस ने कैसे डिससेटिस्फेक्शन दिखाया अपने वर्क्स में विमेन को लेकर। It shows how D.H. Lawrence focuses on male relationship and consideration of love and sexuality in terms of power. So it shows that D.H. Lawrence represent male with power, कि male powerful हैं. She presents her work as a critique of all these writers. But in the final chapter, she talks about the positive reading of Jean Genet, and she analyzed how Jean Genet portrayed the homosexual subcultures and satirized heterosexual power relation. So पहले तो ये क्रिटिसाइज करती है D.H. लॉरेंस, हेनरी मिलर, नॉर्मन मेलर के वर्क्स को, एंड जो फाइनल रीडिंग है, फाइनल चैप्टर है, वो बेस्ड है जीन जेनेट के वर्क पर, जिसमें जीन जेनेट पोर्ट्रे करते हैं होमोसेक्सुअल सब कल्चर को और सटायराइज करते हैं हेट्रोसेक्सुअल पावर रिलेशन को। दैट मीन्स होमोसेक्सुअल को तो इम्पोर्टेंस देते हैं और हेट्रोसेक्सुअल जहाँ पर पावर रिलेशन मैटर करता है मेल और फीमेल के बीच में, उसको सटायराइज करते हैं। सो शी एनालाइज हाउ जीन जेनेट पोर्ट्रे द मार्जिनलाइज्ड ग्रुप एंड देयर ऑपरेशन। सो इन द एंड ये D.H. लॉरेंस, हेनरी मिलर और नॉर्मन मेलर को क्रिटिसाइज करने के बाद ये जीन जेनेट के वर्क को प्रेज भी करती हैं, क्योंकि जीन जेनेट ने होमोसेक्सुअल को इम्पोर्टेंस दिया और हेट्रोसेक्सुअल जहाँ मेल और फीमेल को मार्जिनलाइज किया जाता है, उनमें गैप दिखाया गया है, पावर रिलेशन दिखाया गया है, उसको जिस तरह जीन जेनेट क्रिटिसाइज करते हैं उसकी भी बात करती हैं, उसको भी प्रेज करती हैं। So this is all about sexual politics by Kate Millett. If you guys understand, hit like, share it and subscribe it. Thank you.